हॉस्पिटल की छाया में छिपी एक भूतिया कहानी। मैं और मेरा दोस्त अर्जुन हमेशा आपस में हंसी मजाक करते थे, पर उस रात के बाद हर बात बदल गई। हम दोनों की दोस्ती हादसों से भरी थी, मगर उस रात हमें अजीब एहसास हुआ था जिसने हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी ही बदल दी। यह बात कुछ 5 साल पुरानी है। हमारा नज़दीकी हॉस्पिटल वाकई ही एक अजीब और भूतिया था। उसे देखकर लगता था कि कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, और उस रात हमने ये एहसास होने वाला था। अर्जुन बहुत ही होशियार था और हमेशा मुझसे आगे रहता था। जब कोई मजाक होता था तब भी, और उस रात हमने सोचा कि क्यों ना इस हॉस्पिटल में जाकर देखा जाए कि वहाँ अंदर से यह कैसा है। तो फिर हमने अपनी बाइक को हॉस्पिटल की ओर रुख किया और वहाँ अंदर जाके एक अलग ही माहौल महसूस किया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कि कोई हमें इस जगह का राज बता रहा हो। हमने हॉस्पिटल के अंदर कदम रखा और वहाँ एक भूतिया माहौल महसूस किया। हॉस्पिटल के अंदर की दीवारों की चुप्पी अजीब सी छाया फैला रही थी। हमने बहुत कोशिशों के बावजूद उन्हें नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ते हुए हमने एक पुराने भवन की ओर रुख किया, जिसमें लगता था कि समय का साया रुका हुआ है। हम आगे बढ़े और थोड़ा अंदर आकर हमने एक पुराने लिफ्ट को खड़ा देखा। हमने लिफ्ट में चढ़कर बटन दबाया और हमारा मन हैरानी से भर गया। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही थी और हमें लगा कि हम अपनी यात्रा का आरंभ कर चुके हैं। लेकिन अचानक लिफ्ट ठहर गई। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हमारी ओर बढ़ रहा हो। हमने एक बार फिर से बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट कहीं जाने का इरादा ही नहीं रख रही थी। तभी एक छोटी सी लड़की की आवाज सुनाई दी, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? Come play with me. हमने चौंक कर देखा कि लिफ्ट के कोने में एक साया है जो हमें ठहरने की कोशिश कर रहा है। तुम कौन हो? मैंने धीरे से पूछा। साये ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ हमेशा से हूँ। तुम्हें यहाँ आना है क्या? हमने एक दूसरे को देखकर हैरानी जताई, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ा था। हमने लड़की से कहा, हम यहाँ बस एक छोटे से राज को ढूंढने आए हैं, क्या तुम हमें मदद कर सकती हो? लड़की ने हमें एक अजीब सी मुस्कान दी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? अर्जुन ने झिझक भरे सवार में पूछा। तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा और जीतने वाला मेरे साथ यहाँ से बाहर जा सकता है, लड़की ने हंसते हुए कहा। हमने एक दूसरे की ओर देखकर यह शर्त एक्सेप्ट कर ली। लड़की ने हमें एक अजीब सा खेल बताया, जिसमें हमें विभिन्न कमरों में जाकर उस लड़की को ढूंढना था। हमने शुरुआती कमरे में खेलना शुरू किया और हर कमरे में हमें अलग अलग आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन लड़की कहीं नहीं दिख रही थी। हमने कई कमरों की जांच की, पर हर बार लड़की हमसे बच जाती। लड़की की हंसी हमें सताती रही और हमें लगता था कि हम उसे हार चुके हैं।
और हम एक कमरे में पहुंचे, लेकिन इस बार लड़की को पकड़ लिया। उसका रूप दिखना बंद हो गया और हम देखते ही देखते हैं कि हमने वहाँ कुछ और ही पकड़ लिया है। वहाँ एक पुराने स्ट्रेचर पर एक बुजुर्ग औरत पड़ी थी, जिसका चेहरा हमने पहले ही पहचान लिया था। वो थी हमारी दादी, जिन्होंने हाल ही में हमारे साथ अलग हो गई थी। हमने देखा कि लड़की की मुस्कान के पीछे कुछ और ही था। वो एक भूतिया हंसी में बदल गई और हमारे साथ खेलने का मन था उसे। उसने हमें एक और खेल खेलने का प्रस्ताव दिया। तुम्हें एक और खेल खेलने का प्रस्ताव है। इसमें तुम्हें अपनी दादी को बचाना होगा। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपनी दादी को यहाँ से बाहर ले जाने दूंगी। हमने लड़की का प्रस्ताव स्वीकार लिया, क्योंकि हमें अपनी दादी को वापस लाने का एक मौका जो मिला था। लड़की ने हमें एक और कमरे में ले गई, जिसका माहौल और भी खतरनाक था। ये कमरा बिल्कुल अंधेरा था और हमें लगता था कि यहाँ कुछ अजीब होने वाला है। लड़की ने हमें बताया कि हमें अलग अलग कमरों में दादी को ढूंढना होगा और दादी को वापस पाना होगा। हमने अंधेरे में चलते हुए हर कोने में देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी हमने सुना दादी की आवाज़, बचाओ मुझे, ये जगह बहुत भयानक है। हमने उस आवाज़ की ओर दौड़ते हुए गए। और दादी की आवाज़ ने हमें एक छुपा हुआ दरवाज़ा दिखाया। हमने दरवाज़ा खोला और वहाँ दादी को बांध कर रखा हुआ था। दादी ने हमें देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह बहुत खतरनाक है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी दादी बच गई है, तुम जीत गए हो, तुम अब यहाँ से बाहर जा सकते। और हम दोनों ने तुरंत हॉस्पिटल छोड़ने का फैसला किया। हमने बाइक पर बैठकर हॉस्पिटल से बाहर निकल गए, लेकिन वो भयानक अनुभव हमें हमेशा मन में याद रहने वाला था। जब हम हॉस्पिटल से दूर निकलने लगे, हमने एक बार फिर मुड़कर देखा। हॉस्पिटल का भूतिया भवन अब और भी हमें भयानक लगने लगा था और हमें लगता था कि उस रात हमने कुछ ही ऐसे चेहरे देखे हैं जो हमेशा हमारे मन में हमारे साथ रहेंगे। अब हम हर रात वो हॉस्पिटल का भूतिया माहौल याद करेंगे, जिसमें हमने अपनी दादी को तो पा लिया था और एक अजीब सी लड़की के साथ खेलते खेलते हमने अपने आप को बचाया था। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि फ्यूचर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मैं मिलूँगी आपसे अगली ही ऐसी कुछ रहस्यमयी कहानियों में। धन्यवाद।